नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। हमारे ऋषियों ने कहा है, ऋषियों का ऐसा अनुभव रहा है, ऋषियों ने कहा कि दुनिया में जितने भी दुख हैं, 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। यानी ये 3 प्रकार के दुख हैं। व्यक्ति एक दुख से नहीं छूटता कि उससे पहले दूसरा दुख आकर के घेर लेता है। व्यक्ति दूसरे दुख से नहीं छूटता कि उससे पहले तीसरा दुख आकर के हमें घेर लेता है, कि तीसरा नहीं छूट पाता उससे पहले फिर पहला आकर हमें घेर लेता है। तो फिर हमें वहां ऋषि उपाय बता रहे हैं कि घबराओ मत, परेशान मत होना। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता। उन्होंने कहा, उठो जागो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, यानी अपने भंडार की तरफ कदम बढ़ाओ। और उसके लिए उन्होंने कहा, अथा त्रिविध दुख्यात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अगर तुम इन 3 प्रकार के दुखों से छूटना चाहते हो, आध्यात्मिक दुख उन्हें कहा जाता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। आदि भौतिक दुख जो हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जैसे सर्प से, मक्खी से, मच्छर से और चोर से, डाकू से, शराबी से, यानी कोई भी मनुष्य हुआ या कोई भी प्राणी हुआ जो हमें दुख दे। और आगे बात कही है, जो दैवीय प्रकोपों से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे भूकंप का आ जाना या फिर महामारी कोई आ जाना या सूखा का पड़ जाना या अधिक वर्षा का हो जाना। इन 3 प्रकार के दुखों से यदि छूटना है तो ऋषि कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें अत्यंत पुरुषार्थ करना होगा। वैसे हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम मेहनत कहाँ कर रहे हैं? हमारा पूरा जीवन मेहनत में बीत रहा है, लेकिन वो मेहनत इसलिए की जा रही है कि हमें अपना अच्छा मकान बनाना है। मेहनत हमारी हो तो रही है, लेकिन वो इसलिए हो रही है कि हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं। हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। हालांकि इसका विरोध नहीं है, मैंने कल भी निवेदन किया था, हमें कपड़े भी पहनने चाहिए, हमें अच्छे घर भी बनाने चाहिए, हमें पैसा भी कमाना चाहिए ईमानदारी के द्वारा, सत्य के मार्ग पर चल करके। लेकिन हम केवल इन्हीं को जुटाने में अपने जीवन के लक्ष्य को न भूल जाएं, यानी हम परमपिता परमात्मा को भूल न जाएं। अब कई बार व्यक्ति कहते हैं कि आप ये बताओ, अगर हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो ये दुख है, अगर हमारे शरीर में रोग आ गया तो ये दुख है, लेकिन उस दुख को दूर करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इलाज कर देते हैं, दुख दूर हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, हमने अच्छे कपड़े बनवा लिए, दुख दूर हो गया। हमें भूख लगी, हम दुखी हो गए, भोजन मिलने पर दुख दूर हो गया। तो फिर इसमें ईश्वर कहां से आ गया? जब दुनिया के लोग, दुनिया की ये व्यवस्थाएं जो हमने जुटाई हैं, यही हमारे दुख को दूर कर रही हैं, तो ईश्वर को जानने की जरूरत क्या है? ऋषियों ने ऐसा क्यों कह दिया कि दुख से छूटने के लिए तुम्हें अत्यंत पुरुषार्थ करना होगा, यानी ईश्वर को ही जानना होगा? ऐसा क्यों कहा ऋषियों ने? ऐसा इसलिए कहा सज्जनों, क्योंकि सांसारिक ये वस्तु, ये पदार्थ,
या फिर दुनिया के ये व्यक्ति, ये पुत्र या पुत्री, मित्र या भाई, कोई भी हो, हमारे दुख को दूर करता है, लेकिन कितनी देर के लिए? कुछ समय के लिए। अगर हमारे शरीर में कोई रोग आ गया, हम डॉक्टर के पास चले गए, हम इलाज करा लेते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन क्या फिर ऐसा होता है कि हम कभी बीमारी नहीं होते? साल जाता नहीं कि उससे पहले कोई और रोग हमारे शरीर में पैदा हो जाता है। हमने अपना नया घर बनवा लिया, 20 साल लगभग वो ठीक लगेगा, उसके बाद फिर क्या होगा जी? फिर वो पुराना होगा, फिर वही दुख आ गया, फिर नया बनवाना पड़ेगा। हमने कपड़े अच्छे पहन लिए, लेकिन कुछ देर बाद वही दुख फिर शुरू होगा, ये पुराने हो जाएंगे, फिर क्या करना है? फिर से हमें नए कपड़े बनवाने पड़ेंगे। कठोपनिषद में जब नचिकेता से आचार्य कहते हैं, नचिकेता ने पूछा, आप मुझे बताइए, आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जाता है? तो यमाचार्य ने कहा कि तुमने मेरे से ऐसा प्रश्न किया है जिस प्रश्न को समझ पाना और समझा पाना बहुत कठिन है नचिकेता। तुम इसके बदले में मेरे से कुछ भी मांग लो। और वो कहते हैं कि तुम राज्य मांग लो, हाथी घोड़े मांग लो, सोना चांदी मांग लो, तुम पुत्र मांग लो, तुम जो है सुंदर स्त्रियां मांग लो, कई 100 वर्ष तक जीने वाले पुत्र, कुछ भी मांगो, लेकिन ये प्रश्न मत करो। तो नचिकेता उत्तर देते हैं, आचार्यवर, ये जो दुनिया के भोग हैं ना, इन भोगों को भोग कर आज तक मैंने दुनिया का कोई व्यक्ति तृप्त होते हुए देखा ही नहीं है। और इसीलिए भर्तृहरि जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा जो इस संसार की सत्यता को बताने के लिए काफी है। भर्तृहरि राजा थे, शान शौकत की कोई कमी नहीं थी, भौतिक सुविधाएं सारी उनके पास थी, लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो वो पश्चाताप करते हैं। और उन्होंने श्लोक लिखा बड़ा सुंदर, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णम वयमेव जीर्णः। उन्होंने कहा, समझा भोगों को मैं भोग रहा, भोगों ने ही भोग लिया मुझको। हम सब इसी तो वहम में हैं। कोई पूछे कैसे हो? हाजी काट रहे हैं दिनों को, आनंद आ रहा है, लेकिन सत्यता ये है कि हम दिनों को नहीं काट रहे, ये दिन उल्टे हम ही को काट रहे हैं। हम हर वर्ष अपना जन्मदिन मनाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। आज हम 40 वर्ष के हो गए, आज हम 50 के हो गए। किसी ने लिखा, अरे गाफिल ये घड़ियाल तुझको देता है मुनादी, जीवन की 1 वर्ष तूने और घटा दी। हमें पता नहीं चल पा रहा, हम आयु को नहीं भोग रहे, ये आयु हम ही को भोग रही है। भर्तृहरि लिखते हैं, मैं भी इसी वहम में था। समझा भोगों को मैं भोग रहा, भोगों ने ही भोग लिया मुझको, बहते रहे दुख हुतासन में, समझे थे कि तपा रहे तन को, काल न बीता हम बीते गए, ये काल ही खाई गया सबको, तृष्णा बूढ़ी ना भई मेरी, बूढ़ा कर सुखा दिया तन को, तृष्णा बूढ़ी ना भई मेरी, बूढ़ा कर सुखा दिया तन को। यानी ऋषि इसलिए कहते हैं कि दुनिया के भोग तुम्हें कभी भी
पूर्ण रूप से संतुष्ट कर ही नहीं सकते। दुनिया के भोगों को भोगने वाले बड़े बड़े भोगी इस दुनिया से भूखे और प्यासे ही चले गए। इसीलिए कहा अत्यंत पुरुषार्थ करो, और अत्यंत पुरुषार्थ वही कहा जाता है जो उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए किया जाता है। आपको पता है परम पिता परमात्मा के नाम अनेक हैं, लेकिन उसका एक नाम वरुण भी है। और उस ईश्वर को, उस प्रियतम को वरुण इसलिए कहते हैं, कहा है व्रडेति भक्तान व्रतैवा भक्तेह। संसार के ऋषि, दुनिया में योगी उस परम पिता परमात्मा का वर्ण करते हैं, संसार की तमाम वस्तुओं को ठुकरा करके, यानी केवल वो किसी का वर्ण करते हैं तो उस ईश्वर का ही वर्ण करते हैं। और जब ईश्वर का वर्ण व्यक्ति कर लेता है ना, तो फिर उसका जीवन अलौकिक बन जाता है, उसका जीवन दिव्य बन जाता है, उसका जीवन अद्भुत बन जाता है। फिर वो दुनिया में न तो किसी से डरता। लिखा है संस्कृत के विद्वान ने कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भय से मुक्त नहीं होना चाहता हो, लेकिन इस संसार में रहते हुए भय से मुक्त होना चाहते हो, कैसे हो सकते हो? कहा है कि विद्वता पास आ जाने पर बेइज्जती का भय, पैसा ज्यादा हो जाने पर चोरों का भय, सुंदरता को बुढ़ापे का भय, जीवन को मृत्यु का भय, और कहा है कि जवानी को वृद्धावस्था का भय। अगर दुनिया में कोई ऐसा। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।